सीतापुर में ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक ने टक्कर के बाद 100 मीटर तक बाइक और युवती को घसीटा है। गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक ने टक्कर के बाद 100 मीटर तक बाइक और युवती को घसीटा है। तो सीतापुर से ये बड़ी खबर, ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी है। बता दें कि युवती की मौके पर ही मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत नाजुक है, हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक ने टक्कर के बाद 100 मीटर तक बाइक और युवती को घसीटा है। तो सीतापुर से ये बड़ी खबर, ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी है। बता दें कि युवती की मौके पर ही मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत नाजुक है, हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद उन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, उनको मंजूरी दी जा सकती है। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक है। कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें खाद्य विभाग के साथ उन्होंने बैठक की थी। हर विभाग के साथ वो अलग बैठक कर रहे हैं, लेकिन आज सभी विभागों के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में उनकी बैठक है और सभी विभागों में कई अहम महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हैं। उन पर गहन चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद उन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण, क्या कुछ बैठक में रहने वाला है? देखिए, आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सभी कैबिनेट मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। तमाम अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में पेश किए जाएंगे। जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें पास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर किस तरह से काम किया जाए, चूँकि बीच में जो पहलगाम की घटना हो गई थी तो उसके बाद जो है कैबिनेट बैठक जो है 1 दिन बीच में की गई और उसके बाद एक समय अंतराल हो गया। तो लिहाजा सरकार का ये मकसद है कि जो भी प्रोग्राम में जो पहलगाम की घटना हो गई थी तो उसके बाद जो है कैबिनेट बैठक जो है 1 दिन बीच में की गई और उसके बाद एक समय अंतराल हो गया। तो लिहाजा सरकार का ये मकसद है कि जो भी प्रोग्राम जो एजेंडे डिसाइड हैं बैठक के लिए, उन्हें तत्काल बैठक में लाकर उन्हें पास करा लिया जाए। अगर माना जाए, जैसे मैंने बताया कि लगभग 1 दर्जन जो प्रस्ताव हैं वो कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। जी, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव भी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में पास हो सकता है। इसके अलावा आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को स्वीकृति भी मिल सकती है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको आज की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। निखिल, देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश में बेहद चिंतित रहते हैं और यही वजह है कि चाहे वो शिक्षा मित्रों की बात हो और चाहे वो संविदा कर्मचारियों की बात हो, दोनों के विषय इस बार कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं। शिक्षा मित्रों का मानदेय लंबे समय से मांग चल रही है उनकी बढ़ाने की, और दूसरी तरफ जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका किसी तरह का कोई शोषण ना हो, उनका जो वेतन है वो उन तक पहुंच सके, इसको लेकर भी कुछ होगा चर्चा। केंद्र सरकार ने यूपी को एक और बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है और कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। केंद्र सरकार के फैसले का सीएम योगी ने भी स्वागत किया है। देखिए, तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर नोएडा को केंद्र सरकार से एक और तोहफा मिला है। मोदी सरकार ने जेवर में सेमी कंडक्टर यूनिट लगाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। देश में पहले से 5 सेमी कंडक्टर यूनिट पर काम चल रहा है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में देश की 6ठी सेमी कंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है। यूनिट जो भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेज़ी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और
बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। PC, लैपटॉप, कई चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है। वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। केंद्र सरकार ने देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी है। जेवर में बनेगी छठी सेमीकंडक्टर यूनिट। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत फैसला। इस यूनिट के लिए 3,706 करोड़ रुपए का होगा निवेश। हर महीने तैयार की जाएगी करीब 3.5 करोड़ चिप। यूनिट से करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। HCL और फॉक्सकॉन का है ज्वाइंट वेंचर। 5 यूनिट पर पहले से चल रहा है काम। एक यूनिट में इसी साल से शुरू हो जाएगा उत्पादन। केंद्र सरकार के फैसले का सीएम योगी ने भी स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार भी जताया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक सेमीकंडक्टर यूनिट में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। जेवर प्लांट में बनने वाली चिप्स का इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल समेत अनेक उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स के तौर पर किया जाएगा। डिस्प्ले ड्राइवर की चिप्स इस प्लांट में बनेगी और ये देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है, क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जिस तेज़ी के साथ बढ़ी है अभी पिछले 10 वर्षों में 5 गुने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके चलते डिस्प्ले की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डिस्प्ले का एक कोर फंक्शन होता है डिस्प्ले के ड्राइवर की चिप। सो डिस्प्ले ड्राइवर चिप इज़ वन ऑफ द की components in the entire display assembly. The display driver chip drives the display, makes sure that whatever has to be displayed is given in the right format to the display, so that then it can be displayed, it can be shown, it can be visualized. 3.6 crore 36 million chips per month का इसका रहेगा। HCL और फॉक्सकॉन मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट के पास प्लांट लगाएंगे। चिप यूनिट के लिए 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जेवर प्लांट में 2027 से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। टीम न्यूज स्टेट। 3.6 करोड़ 36 मिलियन चिप्स पर मंथ का इसका रहेगा। HCL और फॉक्सकॉन मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट के पास प्लांट लगाएंगे। चिप यूनिट के लिए 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जेवर प्लांट में 2027 से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। टीम न्यूज स्टेट।